Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe। अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए आलू और बैंगन के पकोड़ों की रेसिपी लाई हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत इजी रेसिपी है, आसानी से ये तैयार हो जाएंगे। आइए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू और बैंगन के पकोड़े तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 कप बेसन। अच्छी तरह से इसे छान लें। 1/4 कप चावल का आटा, इससे पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, मोटी कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। एक अदद बैंगन लिया है, इसके मैंने बारीक स्लाइस कर लिए हैं और इसे नमक वाले पानी में 3 से 4 मिनट के लिए डिप कर दिया है। इसी तरह मैंने 2 मीडियम साइज़ आलू लिए हैं, बारीक स्लाइस करके इसे भी नमक वाले पानी में 3 से 4 मिनट के लिए डिप कर दिया है। पानी हस्बे ज़रूरत ले लें। मैंने 1 कप लिया है फ़िलहाल। आइए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में बेसन डाल दें, साथ ही चावल का आटा डाल दें और ये तमाम मसाले डाल दें और चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दें। अच्छी तरह मिक्स कर लें। 1 कप मैंने फ़िलहाल पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेना है। ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। अब ये देखिए मिक्सचर अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आप बैटर को थोड़ा सा गिराएं तो वो फ़ौरन बेसन में मिक्स हो जाना चाहिए। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूंगी। अब ये देखें कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, बैटर रेडी है। अब जो आलू पानी में भिगोए हुए थे, बैंगन और आलू, इनको अच्छी तरह से छान लें। उसके बाद साफ़ कपड़े के ऊपर इस तरह से रख दें ताकि फ़ालतू पानी खुश्क हो जाए। अब ये देखिए ये बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें से मैं 2 टेबलस्पून इस बेसन के बैटर में मिक्स कर दूंगी। इससे पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब इस तरह से आलू के स्लाइस को बैटर में मिक्स करके फ्राई करते रहें। तमाम स्लाइसिस को मैं इसी तरह बेसन लगाकर फ्राई कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इन्हें फ्राई करूँगी। पकोड़ों को पलट कर फ्राई कर लें ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए। जब इस तरह से कलर आ जाए तो इनको अलग प्लेट में निकाल कर रखते जाएं। इसी तरह मैं बैंगन के तमाम पकोड़ों को भी फ्राई कर लूँगी। बैंगन के स्लाइसिस पे भी इसी तरह मैं बेसन लगाकर मीडियम फ्लेम पे इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। थोड़ी देर बाद इन्हें पलट दें। अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई कर लें। इस तरह से कलर आ जाए तो इनको भी अलग प्लेट में निकाल के रखते जाएं। तमाम पकोड़ों को मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। इन्हें रमज़ान में आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। इमली की चटनी, दही की चटनी या फिर केचप के साथ इन्हें सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और मुझे ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी शेयर की है, झटपट रेडी हो जाती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।